सौतेली मां ने डांटा तो घर से भाग गया बेटा, 22 साल बाद जोगी के भेष में लौटा, भजन कीर्तन गाते देख रो पड़े परिजन। उत्तर प्रदेश के अमेठी में 22 साल पहले घर से लापता हुआ लड़का जोगी के भेष में घर पहुंचा तो परिजन भावुक हो गए। वे फूट फूट कर रोने लगे। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में लड़का जोगी भेष में सारंगी बजाते हुए भजन कीर्तन गा रहा है। आसपास काफी लोग मौजूद हैं। घर वालों के लाख रोकने पर भी जोगी बेटा नहीं रुका। वह अपने सफर पर आगे बढ़ गया। दरअसल पूरा मामला जायस थाना क्षेत्र के खरौली गांव का है, जहां के रहने वाले रतिपाल सिंह अपनी पहली पत्नी और एक लड़के के साथ दिल्ली में रहते थे। इस बीच उनकी पहली की पत्नी की मौत हो गई। इसके बाद उन्होंने भानुमति से दूसरी शादी कर ली। काफी समय तक रतिपाल पहली पत्नी के लड़के, भानुमति और उसकी बेटी के साथ रहे। लेकिन 2002 में रतिपाल की पहली की पत्नी का लड़का पिंकू सिंह घर छोड़कर गायब हो गया। गायब होने के पहले कंचा गोली खेलने की जिद पर रतिपाल ने उसको मारा पीटा और डांटा था। सौतेली मां ने भी जमकर फटकार लगाई थी, जिससे आहत होकर पिंकू ने घर छोड़ दिया। तब उसकी उम्र 11 साल थी। काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला। इस घटना के करीब 22 साल बाद रतिपाल का गायब हुआ लड़का पिंकू बीते हफ्ते अपने घर पहुंचा तो परिजन स्तब्ध रह गए। वह जोगी के रूप में था। पहले उसने पूरे गांव की परिक्रमा की, फिर अपने घर पहुंचा, जिसके बाद परिजनों, बुआ आदि के द्वारा दिल्ली में रह रहे पिता और सौतेली मां को सूचना दी गई तो वो लोग भी घर आ गए। उन्होंने पिंकू के शरीर में लगी चोट से उसको पहचान लिया। बेटे को जोगी के भेष में और सही सलामत देख सभी की आंखों में आंसू आ गए। परिजन रोने लगे। उन्होंने पिंकू से घर पर ही रुकने के लिए निवेदन किया, लेकिन वो नहीं माना। पिंकू भिक्षा लेकर वहां से चला गया। वीडियो में रोते दिखे परिजन। 22 साल बाद जोगी बनकर घर लौटे पिंकू सिंह ने परिजनों और गांव वालों को मार्मिक गीत सुनाया तो वो रोने लगे। वीडियो में पिंकू के बगल में बैठकर उसकी बुआ फूट फूट कर रो रही है। आसपास लोगों की भीड़ है। भावुक कर देने वाला ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। परिजनों ने बताया कि 11 साल के उम्र में गायब हुए पिंकू की मुलाकात दिल्ली में किसी साधु से हो गई थी, जिसके बाद वह उन लोगों के साथ संन्यास का जीवन बिताने लगा। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वह अपने घर भिक्षा लेने के लिए पहुंचा था। जोगी बने पिंकू की सौतेली मां ने कहा कि पिंकू दिल्ली से गायब हो गया था। उस वक्त वह खेल रहा था। एक दिन पहले मैंने शैतानी के चलते उसे थप्पड़ मार दिया था। पिता ने भी डांटा था। उसी के बाद पिंकू घर से चला गया था। 22 साल बाद मेरा लड़का अचानक घर आया है। हम सब बेहद खुश हैं। चोट से पहचान हुई, मगर रोकने पर वो रुका नहीं। वहीं पिंकू की दादी उर्मिला ने कहा कि शरीर में बने चोट के निशान से लड़के को पहचाना गया। हमारे नाती ने भी हमको पहचान लिया। उसने हम लोगों को भजन सुनाया, जिसे सुनकर सब रोने लगे। उसको बहुत रोका गया, लेकिन वो नहीं रुका। घर से जाते हैं, साधु बनते हैं, अपने माँ बाप से बिछड़ जाते हैं, उनके लिए पिता का क्या संदेश है? कि क्या बताएं ऐसे लोगों को कि किस हालत में क्यों, मतलब छोटी छोटी बातों, मान लो माँ बाप हैं, डांटेंगे मारेंगे, बचपन में कुछ तो है, लेकिन इतनी जल्दी जो है छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन उनका भी लड़पन बुद्धि था, निकल गए, किसी के हाथे लग गए, कोई ले गया इनको, कोई वैसे ही उठा के ले गया था, लेकिन ये किसी साधु के हाथ लग गए थे। बाद में सड़क पे साधु ने कहीं बेहोशी हालत में इन्हें पाया तो ये ले गए। तो वो साधु था वहीं पारसनाथ का, तो वो ले गया वहाँ, तो वहाँ पर दवा इलाज करा है उसने। वो खुद ही लड़का बता रहा था कि पापा मेरा इलाज कम से कम 2 साल तक चलता रहा है, तब जाके मैं उस लायक हुआ हूँ कि मैं अपना एड्रेस बताना चालू किया हूँ। 20 साल से आप अपने बेटे से अलग रहे हैं। जी, 20 साल। कैसे बीता है ये पल? अरे सर पूछिए मत। जब कभी याद आ जाती थी तो रो के ही चुप हो जाते थे। क्या करते, तो कोई पता ही ठिकाना नहीं है तो करते क्या। लेकिन अब जानने के बाद मैं कैसे कैसे वो 3,60,000 का इंतजाम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खोना नहीं चाहता हूँ।
बाद? नहीं, देखने के बाद क्या, हमें तो पहले से ही एहसास है, हमारी तो अंदर से आत्मा खुद इस चीज़ को एहसास कर रही है, लेकिन उनने ये शर्त रखी थी कि हमारे पापा पहले निशान देख लेंगे, फिर उसके बाद मैं गांव वालों को सबको दिखा दूंगा। बड़ा भावुक क्षण था वो अरे सर पूछिए मत, आंसू मेरे क्या, मेरे गांव वाले के नहीं रुक रहे थे। मैं तो एक बाप हूँ और इनकी माता जी नहीं आई थी, तो उनका ये हुआ पता थी वही 5वें दिन ये चले जाएंगे। तो हमने कहा अब माता जी को क्या करूँ बुला के, जब वहाँ से आएंगी एक अब आज बैठेंगी तो कल आएंगी। तो हम कहा कल चले जाएंगे। तो एक मोबाइल मैंने इनको लेके दिया, कहने लगे मुझे एक मोबाइल दे दो जिससे हम आपसे बातचीत होती रहे बराबर। मैंने लेके दे दिया। शाम को इनकी मम्मी से दिल्ली बात हुई तो मैं आपको बगैर देखे जाऊंगा नहीं, चाहे जितना रुकना पड़े आप आ जाओ। फिर इनकी बड़ी वाली बहन वहाँ से आई, बाकी भाई वहीं हैं अभी दोनों 10 दिन से। कितने बच्चे हैं परिवार में आपके, कौन कौन है? 2 लड़की 2 लड़का और एक ये लड़का। तो क्या हमारे परिवार में, बाकी कुनबा तो बहुत बड़ा है कि जो आपका लाल साधु हो गया है वो अब आपके साथ? जी हाँ, हमने बहुत कोशिश किया, वो राजी है, वो भी राजी है कि पापा मैं छोड़ के मम्मी तुम्हें अब नहीं जाऊंगा, जो गलती हो गई बचपन में, लेकिन अब हम आपकी सेवा करना चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि अगर मेरे पास आ जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन उसमें शर्तें ऐसी रख दी गई कि मैं नहीं दान दिया में जैसे तेल हुआ और चावल हुआ, आटा हुआ, गेहूं हुआ, मतलब जिसके जो है नगद भी जिसके जो हो सका 100-50 जो दिया वो सब हमारे पास ही इकट्ठा हुआ। इकट्ठा होने के बाद आखिरी वाले दिन कितना सामान करीब इकट्ठा हुआ? आप ये समझिए कि कम से कम 14-15 कुंटल तो गल्ला था और नगद में जो रहा हो सर मैंने गिना नहीं है, जैसे जैसे आता था मैं उनको इकट्ठा करके भैया लो अपना तहले लगा लो, तुम्हारा ये दक्षिणा का है, मुझे नहीं चाहिए। पैसे वैसे की भी कुछ? हाँ पैसे हैं, लेकिन हम अंदाज़ा नहीं लगा कुछ पाए। मांग की गई है कि? हाँ जी, पैसे की बता तो रहा हूँ, ये तो 360 रुपये के हिसाब से मेरे पास ये खबर आई कि पापा 360 रुपये एक साधु का खर्चा है। अब 3000 साधु का आप ही लगा लो, 10,80,000 रुपये बनता है और मेरे पास यहाँ 80-800 रुपये नहीं है। लेकिन अब माँ बाप की ममता है, बालक सामने आने के बाद ये होता है कि अब दोबारा से नहीं खोना चाहता हूँ। फिर बातचीत होते होते तो फिर 3,60,000 रुपये ये हुआ कि अब इससे कम दक्षिणा नहीं लगेगा, वो भी 2 लोगों का इकट्ठे शायद भंडारा कराया जाएगा तो मिला के। तो 3,60,000 रुपये की डिमांड हुई है मेरे पे, कल का है। क्या नाम है आपका? माया देवी। ये बताइए आपका बच्चा जो है 20 साल बाद जो है यहाँ पर आया है, किस तरीके से कैसा महसूस हुआ जब वो आपसे मिला? तो हमें बहुत खुशी मिली, बहुत सारी। नहीं तो क्या चाहती हैं आप लोग? मैं ये चाहती हूँ मेरा बच्चा आ जाए बस हमारे पास। हमने 20 साल बहुत तपस्या की। तो आपने बात की उससे? हमने बात भी की, बच्चा हमारा आना भी चाहता है। परिवार के और लोगों का क्या? परिवार के लोगों को भी इच्छा यही है कि बच्चा आ जाए।